हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखिएगा प्री में 1 साल 2 साल 3 साल बाद एक आर्टिकल आता है। इस साल 2024 में एक क्वेश्चन आया था 109 से रिलेटेड। ठीक है, 109 से रिलेटेड, 109 से रिलेटेड क्या है? 109 में मनी बिल का प्रोसीजर है, मनी बिल का प्रोसेस क्या होगा इंट्रोड्यूस करने का, वो मेंशन है आर्टिकल 109 में। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे 110 आंसर किए होंगे। 110 आंसर क्यों किए होंगे? क्योंकि देखिए मनी बिल का डेफिनेशन 110 में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस किस में लिखा हुआ है? 109 में। तो सही आंसर होगा 109। 2024 का क्वेश्चन है, जाके देख लीजिएगा, 2024 में क्वेश्चन आया। उसके बाद देखिए आर्टिकल, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 1 से 4 तक क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिटीजनशिप कहाँ से कहाँ तक है? पार्ट 2 में है। 5 से 11 सिटीजनशिप। फंडामेंटल राइट कहाँ से है? पार्ट 3 में है। ठीक है, 13 से 35 तक, 12 से 35 तक है यहाँ पे। ठीक है, 13 से 35 यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 में स्टेट का डिफिनेशन मेंशन है। स्टेट का डिफिनेशन जुडिशियली और बीसीसीआई को छोड़कर बाकी जितना कुछ आता है सब जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी जितना कुछ भी है, और बीसीसीआई, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोलर को छोड़ के बाकी सब चीज जो है, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, स्टेट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है, जितना भी पार्लियामेंट के जरिए और अदर एक्ट के जरिए पास किया गया वो सब स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 36 से 51 तक है, ये पार्ट 4 में है, ये पार्ट 3 में है, ये पार्ट 2 में है, ये पार्ट 1 में है। ठीक है, पार्ट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ये किस में है? 4A में मेंशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट किस में मेंशन है? 5 में। प्राइम मिनिस्टर भी किस में मेंशन है? 5 में। ठीक है, ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटी का 51A। ठीक है, डीपीएसपी देखिए 36 से 51 4 में है। उसके बाद देखिए फंडामेंटल ड्यूटी 4A में है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी कितने है? 4A में है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट देखिए, प्रेसिडेंट कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 62 तक प्रेसिडेंट का आर्टिकल है। उसके बाद देखिए 75 और 78 प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल है। उसके बाद देखिए 76 जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जिसको कहा जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉयर भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए और एक आर्टिकल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, 148। 148 में क्या मेंशन है? सीएजी, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसके बाद देखिए 167 में क्या मेंशन है? ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। उसके बाद देखिए 280 में, 280 में क्या मेंशन है? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 324 में क्या मेंशन है? इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे और एक आर्टिकल है 315। 315 में क्या मेंशन है? जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वही यूपीएससी मेंशन है। ठीक है, 343 में क्या मेंशन है? हिंदी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आर्टिकल 352 में क्या मेंशन है? नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या है? इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 360 में क्या मेंशन है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको इसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत है, और मैं आर्टिकल बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद करने की जरूरत है। देखिए ये वाला एकदम, ये दो आर्टिकल, ये दो फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी का आर्टिकल आपको मस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल छोड़ दीजिए, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये ऊपर ऊपर का देख लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे बताया है वो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, ये ऊपर ऊपर वाला काफ़ी है, बाकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ये दोनों। ठीक है, प्रेसिडेंट वाला, प्राइम मिनिस्टर वाला। ठीक है, यही चार जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। और एक इसमें का आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंदर क्या क्या है वो। ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी से रिलेटेड इतना काफ़ी है। आपको देखिए यूपीएससी के लिए आपको एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज़ का जनरल नॉलेज की जरूरत है, जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? आप जाके प्रीवियस में देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, उसी हिसाब से पढ़िए। ठीक है, आपको पूरा किताब रखने की जरूरत नहीं है। किताब में जो इंपॉर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चन, जहाँ से हर साल आते हैं यूपीएससी में। यूपीएससी देखिए एसएससी का एग्जाम नहीं है, वहाँ क्वेश्चन पूछेगा। वहाँ क्वेश्चन हर टाइम देखिएगा स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फेडरलिज्म हो गया, यहीं से हर साल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वही चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक को, शॉर्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।